हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षाविद रविंदर पर। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज एवरेज का मैंने चैप्टर उठाया और मैं कोशिश करूंगा, अगर लाइट नहीं भगी, लाइट की समस्या थोड़ी सी, तो पूरे ही चैप्टर को एक ही वीडियो में समाहित करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और देखते रहना आप, छोटी वीडियो होगी और पूरा चैप्टर, पूरे सारे कॉन्सेप्ट, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और एक चीज़ की और गारंटी दे रहा हूँ, शुरू से अगर आपको देखना ही कि भाई हमें इजी क्वेश्चन आते हैं तो आप आधी वीडियो के बाद देखना, धमाल मचा दूंगा। क्योंकि जो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट से संबंधित बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज और होटल के जो खर्चे के जो क्वेश्चन है, उनको एक ऐसे वे में कराऊंगा जो आज तक नहीं करे होंगे, ठीक है। जो सबसे छोटा क्वेश्चन होता है ना एवरेज का, और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सबसे बड़े क्वेश्चन में सबसे छोटे क्वेश्चन से सबसे कम टाइम लगाऊंगा। बताओ और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो वीडियो अगर पूरी आपने देख ली तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। और बेसिक क्या बताना है इसमें, बेसिक तो यही है, संख्याओं का औसत या संख्या आती है, ठीक है। औसत मतलब होता है जितने भी आपके नंबर हैं, जितने भी आपके टोटल नंबर हैं, उनको जोड़ दो, नंबरों की संख्या कितनी है उतने से भाग कर दो, वो होता है एवरेज, औसत। बात खत्म। मैं मान के चलो आपसे कहूं, जैसे कि आपने आज 2 रोटी खाई, कल 3 खाई, अगले दिन 4 खाई, उससे अगले दिन 5 खाई, आप बता सकते हो आपने औसतन कितनी रोटी खाई, ठीक है। भाई एक बात बताओ, आप क्या कहते हो, मैंने 2 खाई, आज 3 खाई, परसों। तो कोई आपसे पूछ ले भाई एवरेज रोटी बताओ, लगभग आप कितनी खा सकते हो, तो आप कहोगे जी इनका सबका एवरेज निकाल गए। एवरेज निकालने का तरीका ये होता है कि सबको आप जोड़ दो, और संख्या कितनी, 1, 2, 3 और 4, 4 से मैं इसमें भाग कर दूं, तो आप देखो 5 और 5 10, 4 14, 14/4 यानी 7/2 आपका एवरेज आ जाएगा, यानी 3.5 रोटी, ठीक है। ये आप डेली औसतन खाओगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको इसमें, कभी भी और कहीं भी सीरीज कहीं से शुरू हो रही हो, मतलब एवरेज की, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या लेनी है और लास्ट वाली संख्या और जोड़ के 2 से भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर से आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। मैं बता रहा हूं कैसे, आप खुद बताओ एवरेज कितने, मतलब डिफरेंस 1 का है, 1 का है, 1 का डिफरेंस, तो कुछ नहीं करना फिर, आपको भूल जाओ, आप टोटल संख्या जोड़नी और टोटल संख्याओं के नंबरों से भाग करना। आपको एक काम करना, पहली और लास्ट की संख्या का योग कितना, 7 और बटे 2, 3.5 आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि मैं यहां देखूं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, संख्याओं का औसत 3, 4, 5, ये संख्या, इनका एवरेज बताओ कितना हो सकता है। एवरेज हमेशा आपने देखा होगा, एवरेज होता है हमेशा बीच वाली संख्या। तो देखो इनके भी बीच में, आपको पता है कौन सी संख्या थी बीचों बीच, बीचों बीच इनके भी बीच में 3.5 ही तो थी। आपने दिमाग नहीं लगाए, एवरेज मतलब बीच वाली संख्या, बिल्कुल सटीक बीचों बीच। इनमें बताओ सबसे बीच में, इनमें 4 ही है और 4 आना चाहिए। एक तरीका तो वही बेसिक, आप इनको जोड़ोगे, 4, 3, 7, 5, 12, तो आप 12 में देखो इनका योग 12 है, संख्या कितनी है, 3 है, तो उत्तर कितना है जी, 4 आया औसत। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर डिफरेंस सेम है, क्या डिफरेंस सेम है, तो आप क्या करोगे जी, 1 का डिफरेंस यहाँ, 1 का यहाँ, 2 का हो, ये मत सोचना कभी भी 1 का डिफरेंस, डिफरेंस बराबर हो, 1 का हो, 1000 का हो या 5 का हो। अगर डिफरेंस बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, बात खत्म, उत्तर। कोई दिक्कत बताओ। तो देखो बेसिक के लिए इसमें और कुछ बेसिक नहीं है, ये इसका बेसिक है, और मैं सवालों में ही आपको हर सवाल में सिखा दूंगा कि इसमें क्या है, ठीक है, क्या सवाल डिमांड कर रहा। अब देखिए, आप मिटा के मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूं शुरू में। यानी कि अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 12, 17, 22 का औसत बताओ आप। 12, 17, 22 का औसत, 12, 17 और 22 का औसत बताओ। औसत बताओ जी इन संख्याओं का। आप मुझे एक चीज बताओ, आप खुद बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है। मैंने बताया था भी 5 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, 5 का इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, डिफरेंस सेम हो उससे मतलब नहीं है, डिफरेंस सेम होना चाहिए, हम उससे मतलब है डिफरेंस 1 का हो या 5 का हो, लेकिन डिफरेंस सेम हो। बार बार बता रहा हूं इस चीज को, आगे इन चीजों का यूज होगा, ठीक है। तो मैंने देखा 5 का डिफरेंस है जी, कोई दिक्कत नहीं, 1000 का भी होता, लेकिन सेम है ना डिफरेंस, सबके बीच में बराबर है ना डिफरेंस, बात खत्म। पहली और अंतिम जोड़ो, 34, 2 से भाग करो 17,
ठीक है जी, उतारिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताओ आप। तो प्रथम 100 पूर्णांकों का औसत मैं बताऊंगा आपको निकालना। तो देखिए आप प्रथम धन पूर्णांकों का जो औसत है, आप खुद बताओ। मैंने एक चीज बताई थी अभी आपको, एक तो आप फॉर्मूला अगर लगातार की बात करो तो एक फॉर्मूला भी सुना होगा आपने, आप क्या होगा जी फॉर्मूला तो बताया नहीं, यूज नहीं होगा ऐसा फॉर्मूले का कहीं, इस बात को दिमाग से निकाल देना। यानी एक फॉर्मूला भी होता है लगातार, n×n+1/2, यही तो होता है जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने एक चीज बताई थी, यानी प्रथम धन पूर्णांक 1, 2, 3, .100, ये प्रथम धन पूर्णांक संख्या, इनका क्या बताना आपको, औसत बताना। मैंने एक ही चीज बताई थी आपको कि डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, एक एक का डिफरेंस है, कुछ नहीं करना। पहली और आखिरी को आप जोड़ो, 1 + 100 अपॉन में क्या करोगे 2, तो आप देखोगे 101/2 यानी 50.50। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत बताओ, नहीं होनी चाहिए। आप उसमें रखोगे उससे भी आ जाएगा। ठीक है, आप देखोगे 100। ठीक है, आपको क्या करना, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, जो मैं बता रहा हूं बस उस चीज़ों पे आपको ध्यान देते हुए चलना। ठीक, तो अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन आपके सामने, 1 से 50 तक यानी 50 तक की विषम संख्याओं का औसत। आप बता सकते हो विषम संख्या 1, 2, 3, 5। ठीक है, एक अपने आप में है, अच्छा हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, एक तो इसमें क्या आपको देखना होगा, मैंने देखा ला शुरू से, एक पहली संख्या लो, बात खत्म। लास्ट की 50 तक विषम संख्या कौन सी है, 59। आप इन दोनों को जोड़ो और क्या करोगे, 50/2 कितना आ जाएगा जी, 25। इसमें क्या करना आपको खुद ही बताओ। मैंने देखा सब में डिफरेंस कितने का आएगा, 2 2 का आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो खुद ही, एक के बाद कितनी है अगली विषम संख्या, 3, उसके बाद कितनी है 5, उसके बाद कितनी है 7, ऐसी डॉट 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 चलेगी। तो आप देखो सब में डिफरेंस कितने का, 2 का। ठीक है, सब में कितने का, 2 का, ऐसी 2 का आ जाएगा। मैंने एक चीज आपको समझाई थी, डिफरेंस सेम होना चाहिए, 1 का हो, 2 का हो, 100 का हो, किसी का हो, नो डाउट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंस 2 का है, कहीं 1 का भी आता। अगर बराबर डिफरेंस है तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं इसी सवाल में कहूं प्रथम, मैं दे दूं आपको प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, आप इसमें बताओ। तो आप क्या करोगे, प्रथम 100 सम संख्याओं की बात कर रहा, पहली सम संख्या कितनी है 2, और 100 से पहले कौन सी पड़ेगी आपकी, 100 सम संख्याओं का औसत। तो लास्ट की कितनी है 100, आप देखोगे पहली और आखिरी को जोड़ोगे कितना आ जाएगा जी, 102। 102 में 2 का भाग करोगे कितना आ जाएगा, 51। आप खुद बताओ इसमें, आप देखो क्योंकि डिफरेंस बराबर आ, 2 4 6 8 डॉट 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 100। अब आपने देखा 2 से 100 तक औसत बताओ, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या। क्यों कर रहा हूं ये, क्योंकि डिफरेंस सब में बराबर है। जब डिफरेंस बराबर है और अगर आपको औसत निकालना तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आप यहां से कहते हैं 50 से 90 तक की विषम संख्याओं, विषम संख्या कहते हैं जो 2 से भाग ना हो। ठीक है, तो आपने देखा 51, 53, 55 डॉट 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 89, ये 90 तक है या नहीं है विषम संख्या, खुद बताओ। 90 तक विषम संख्या कह रहा है और 50 से कह रहा है, तो आपको क्या करना है, इनका औसत निकालना। तो 51, 53, 55 डॉट 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 89 आपको औसत निकालना। तो आपको क्या काम बताया मैंने, देखो डिफरेंस सब में बराबर है, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, बात खत्म। फॉर्मूले को यूज नहीं करना आपको, ना कोई याद करना। तो पहली संख्या 51 प्लस आखिरी 89, जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2 से भाग करोगे 140 और 2 से भाग करो कितना आ जाएगा, 70। ठीक है जी, आप इनको उतारिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन लीजिए, का औसत। ठीक है, अभी बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा लेवल भी क्या होता है। ठीक है, एवरेज में भी।
प्रथम 20 संख्याओं सम संख्याओं का औसत बताओ आप। देखो प्रथम 20 सम संख्या कौन कौन सी होंगी, 2, 4, 6, डॉट डॉट डॉट। प्रथम 20 संख्या कह रहा है तो 20 दूनी 40 हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट वाली जो संख्या होगी 40 होगी। प्रथम 20 की बात कर रहा है तो 2 का गैप होगा, 20 दूनी 40 में बैठेगी। आखिरी जो संख्या होगी 20वीं सम संख्या वो 40 बैठेगी या नहीं बैठेगी, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। सम संख्या कहा उसने, लगातार नहीं कहा। लगातार कहता तो 20 ही होती, नहीं नेचुरल नंबर कहता तो वो उसने कहा सम संख्या। तो 2, 4, 6 ऐसे सम संख्या 20 बैठेंगी 40 तक, 40 भी होगी 20वीं सम संख्या। आप देखो डिफरेंस बराबर है पहली और आखिरी बटे 2, 21। उतारिए जी। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। आप खुद बताओ, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत यानी पहली संख्या विषम हो जाए 1, 3, 5, 7 डॉट 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 99। तो प्रथम 50 विषम संख्या जो होंगी है क्या होगा, देखो प्रथम 50 विषम संख्याओं का जो औसत है ये होगा, मतलब ये संख्याएं होंगी वो प्रथम 50 विषम संख्याओं की बात करें तो आप क्या होगी 1, 3, 5, 7 और 99 तक 50 विषम संख्याएं हो जाएंगी। क्योंकि डिफरेंस आप देखो 2 का है, क्योंकि आप खुद बताओ उसने लगातार नहीं कहा, उसने नेचुरल नंबर नहीं कहा, प्राकृतिक संख्या नहीं कहा, उसने कहा विषम। तो विषम आप कहोगे 1, 3 तो 50 जो बैठेंगी वो 99 तक बैठेंगी। आप क्या काम करोगे, पहली संख्या देखो डिफरेंस बराबर है, जब डिफरेंस बराबर तो पहली और आखिरी को आप जोड़ दोगे बटे 2 यानी 50 औसत। उतारिए जी, अगला क्वेश्चन लिखिए। आप देखिए प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कहा उसने, कितना, प्रथम 9 अभाज्य संख्या। तो आप मुझे एक चीज बताओ, प्रथम 9 अभाज्य संख्या जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी। तो आपको देखना होगा पहली यानी प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग मैं बता दूं आपको, तो आपको कुछ नहीं करना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है या नहीं है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों है। अगर मैं बात करूं ये अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और जी के 17 है, 19 है, 23 है। ये कितनी होगी जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 संख्याएं आपकी क्या हैं, अभाज्य संख्या। क्या डिफरेंस इसमें बराबर है, नहीं है, डिफरेंस बराबर नहीं है। डिफरेंस बराबर नहीं है तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो बेसिक सिखाया था। सबको आप जोड़ोगे, जोड़ने के बाद आप क्या करोगे, टोटल संख्या कितनी है 9 से भाग करोगे। मैं देख रहा हूं इनको, अगर मैं जोड़ू 5 और 5 क्या हो गया 10, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और मैंने देखा ये कितना हो जाएगा जी आपका 30, ठीक है। और मैंने देखा ये कितना हो जाएगा आपका 42, कितना हो जाएगा 42। मैं जोड़ूं इसको 42 और 18 60 और 60 और 40 100, ठीक है जी। आप अपना अपना तरीका जोड़ने का, ठीक है, वो आप कैसे भी जोड़ लेना। 100/9 आपने देखा होगा, मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था 11.11। क्लियर है बात। तो औसत ये होगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही बेहतर ढंग से आपको लेकर चल रहा हूं मैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें क्या है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत में, अगर मुझे आप थोड़े से भी समझदार हो तो आप कुछ नहीं करोगे, पहली संख्या 3 लिखोगे, 3 पंजे 15, क्योंकि आखिरी जो होगा आपका, क्योंकि डिफरेंस तो समान ही होगा। अगर किसी चीज़ के टेबल में कोई चीज़ आ रही है तो वो समान होगा, टेबल किसी का भी हो, डिफरेंस हमेशा टेबल में समान ही होता है। तो आप देखिए, मैं देखता 3 प्रथम संख्या होगी, 5वां गुणज पूछा है, 3 पंजे 15, आखिरी गुणज 15 होगा, बटे कितना हो जाएगा 2, जोड़ूंगा 18/2 यानी कि 9 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, औसत आ गया। आप तो ऐसे सोचोगे पहली संख्या कितनी है 3, 6, 9, 12, 15, 5 गुणज हो गए 3 के प्रथम, आप पहली और आखिरी को जोड़ोगे बटे 2, ठीक है जी। 9 नहीं आएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए। जैसे कि आपसे लूं, 3 के प्रथम 100 गुणजों का औसत बताओ। आप खुद बताओ मुझे, 3 के प्रथम 100 गुणजों का औसत जो है, तो आपको क्या करना, पहला देखो सुनो,
अगर किसी के टेबल में आए गुणज की बात करें, हमेशा पहला, इसमें तो डिफरेंस हमेशा बराबर ही होगा, और डिफरेंस हमेशा बराबर होता है जब औसत निकालने के लिए, तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2 करते हैं। मैंने देखा पहली संख्या तो 3 ही आएगी, 3 के प्रथम गुणज की बात कर रहा है 3। आखिरी संख्या क्या होगी 3 की, इसमें अगर मैं गुणा करूं 300, आखिरी संख्या वही तो होगी जो उसका आखिरी गुणज है। तो 300 गुणज की बात, 100 गुणज की बात कर रहा है तो 100 या 300 आखिरी गुणज हो जाएगा। आपको मैंने बताया 2 से भाग करूंगा, ठीक है जी। इसका आधा होता है 150, इसका आधा होता है 151 पॉइंट। आपको मुझसे ये चीज भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप कैलकुलेशन क्या है बिल्कुल फास्ट करो, ठीक है। जोड़ोगे, इसका आधा 150 हो जी, 3 का आधा क्या 1.5, तो 150 में 1.5 जोड़ेंगे 51.5, बात खत्म। करो अगला सवाल। तक की सभी सम संख्याओं का औसत। आप खुद बताओ मुझे 50, देखो सुनो, अगर ये इसमें देखो मैं डिफरेंस बताऊंगा इस क्वेश्चन में और जो मैंने पहले बताया था उसमें। आप इस क्वेश्चन में ऐसा मत कर देना कि 50 तक कह रहा तो आप कर दो जी, पहली सम हो जाएगी 2 4 डॉट डॉट डॉट, आखिरी हो जाएगी 100। 50 तक की कह रहा तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? उसने 50 तक सम संख्या कहा है, ना कि 50 सम संख्या कहा। 50 तक सम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, आपकी 50 तक कहा है तो आप खुद बताओ 50 तक सम संख्या 50 तक सम संख्या 50 हो जाएगी ना आखिरी संख्या सम। अगर वो कहता कि 50 सम संख्याओं का तो ये होता फिर। क्लियर है बात? 50 तक कहा तो आखिरी 50 भी होगी, ठीक है। 50 तक, दोनों बातों में डिफरेंस है, ये चीज आपको संभल कर सोच समझ कर कदम उठाना होगा, ठीक है। उसके बाद तो आप पलक झपकते नहीं उत्तर दे दोगे, ठीक है जी, अगर ये चीज समझ जाओगे। पलक झपकते नहीं उत्तर देने की आदत आपको बन जाएगी। मैंने देखा 50 तक कहा, पहली 2 आखिरी 50 होगी। सम संख्या कहा पहली और आखिरी यानी 52, 2 से भाग कर दो 26। उतारिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आप बताओ इस सवाल में कैसे होगा? देखो कुछ नहीं करना, अगर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का नहीं कहे, वर्गों का कहे, संख्याओं के वर्गों का औसत, सवाल बदल दिया मैंने, वर्गों का औसत कहे। अब मुझे आप एक चीज बताओ, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपको निकालना है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर, ये मुझे इनका योग निकालना है, ठीक है जी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना, अंतिम संख्या, अंतिम में 1 जोड़ो 11, इन दोनों को जोड़ो 21 बटे 6 कर देना है, ठीक है जी। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 5 बार, 5 सत्ते 35, 35 गुणा 11, 11 पन्ना 55 और 11 इतनी 33, 33 और 5 38। उतारिए जी, ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो ये कैसे आया, ये कैसे आया मैं बता दे रहा हूं आपको। एक सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो आप खुद बताओ n का मान कितना है? 10 संख्याओं कहा तो n मतलब होता है जितनी संख्या है। 10 में 1 जोड़ो 11 और इन दुगना करोगे 10 का 20 और 1 जोड़ोगे 21, आया वही। तो आपको कुछ नहीं, फॉर्मूले को मत याद करो, अंतिम संख्या 1 जोड़ो, दोनों को जोड़ो बटे 6 करो, खत्म बात। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो ये क्या आ गया आपका? योग आ गया। ये क्या हो गया? योग हो गया, ठीक है। ये क्या आया? योग आया। ये योग का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? योग का। लेकिन आपको एक चीज नहीं पता क्या? संख्या योग का ये फॉर्मूला है। योग आ गया मुझे टोटल संख्याओं को। संख्या कितनी आप बताओ? संख्या आपकी 10 है तो 10 से भाग कर दो आप। एवरेज कितना आ जाएगा? 38.5। समझ में आ गई बात? ये योग का फॉर्मूला, अगर योग हमारे पास आ जाता तो हम किससे भाग करते हैं? जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए आप अगला क्वेश्चन। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो
तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। बताओ जी। देखो आपको कुछ नहीं करना, मैं फिर एक बात बता रहा हूं आपको, 7 क्रमागत कहा है, ठीक है जी। औसत हमेशा क्या होता है, बीच वाली संख्या होता है, ठीक है। उलझ गए, टूटा तो नहीं, ठीक है। देखो सुनो, या 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। आप मुझे एक चीज बता सकते हो क्या? क्या आप खुद बताओ, 7 क्रमागत कहा है सबसे बड़ी, लेकिन औसत क्या है इनका? 33। देखो औसत होता है बीच वाली संख्या, ये औसत है तो 3 संख्या इसकी इधर होंगी और 3 इधर होंगी, जब भी तो 7 बैठेंगे। और क्रमागत कहा उसने तो 33 से अगली हो जाएगी 34, 35, 36 और ये क्या हो जाएगी 32, 31 और ये हो जाएगी 30। आप खुद बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 36। बात खत्म, उत्तर आ गया। तो छोटी के 30। ऐसे भी कह सकता है कभी कभी, छोटी और बड़ी का अंतर बताओ तो अंतर कितना आ जाएगा? 6। छोटी और अंतिम का गुणनफल बताओ, निकाल सकते हो। छोटी और बड़ी का योग बताओ 66। बताओ एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन मैंने बता दिए। तो आपको डरना नहीं है, 7 क्रमागत कहे या 50 क्रमागत कहे, कितनी कहे, आपको कुछ भी कहे, यानी 7, 8, 3, 5 तक ही कहेगा वो। तो यानी कहने का मतलब वो आपसे जांचेगा कि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। 33 औसत हो गया, 7 संख्याएं हैं, क्रमागत हैं। सम कहता तो मैं इससे अगली संख्या 34, उससे अगली 36, 38 ऐसे लेता। क्लियर है बात? तो मैंने आपको एक चीज कही, इसमें 33 के बाद आएगा 34 क्रमागत, ऐसी 3 ये होगी, 3 ये, एक ये 7 होगी नहीं होगी। बात खत्म, सबसे बड़ी 36 उत्तर। अगला देखिए, सतत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, सतत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या बताओ। आप चौथी संख्या कैसे भी पूछ सकता आपसे, घुमा फिरा के, आपको करना तो पड़ेगा ही। देखिए क्या इस सवाल में कुछ नहीं है, सतत का या कुछ का नहीं, लगातार। इसका मतलब 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना? 95 लिखो आप। 5 कह रहा तो 2 इधर हो जाएंगे और 2 इधर हो जाएंगे, ठीक है जी। क्या कह रहा? विषम। इससे अगली विषम आप जानते ही हो 97, उससे अगली क्या हो जाएगी 99, उससे छोटी क्या हो जाएगी 93, उससे 91। आप खुद बताओ, चौथी अवरोही क्रम होता, घटता क्रम, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, चौथी संख्या 93। उत्तर लिखो। अगला क्वेश्चन लिखिए। आप खुद बताओ इस क्वेश्चन में, ए, बी, सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, बी तथा डी का गुणनफल है, ये आपको बताना। आप मुझे एक चीज बता सकते हो इस क्वेश्चन में? क्या? देखिए, ए, बी, सी, डी, आप देखो, यानी 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो औसत कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा बीच में 42। उससे अगली जो विषम संख्या होगी, बंद कर सकते हैं, फैन बंद कर दे। बीच में क्या हुआ था, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है, कोई आ गया था। ए, बी, सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, बी तथा डी का गुणनफल है। आपको बताना बी और डी का गुणनफल। बी और डी का गुणनफल तो आप बता दोगे, लेकिन पहले ये तो पता चले आपको बी और डी है क्या, पता चलेगा। 42 औसत है जी बीच में, लेकिन एक चीज पे ध्यान देना, विषम संख्या और क्रमागत है। 42 के बाद 43 होगी, इसके बाद 45 होगी, इससे पहले क्या होगी 41 होगी, और इसके पहले 39 होगी। क्लियर है बात? बी और डी का गुणनफल कहा, यानी कि देखो इस संख्या से तो हमें कुछ लेना ही नहीं, हमें 4 कहा और 4 ये लगातार, और औसत इनका निकालोगे आप, इस पहली और आखिरी को मतलब इनको जोड़कर निकालोगे तो आपको क्या आएगा 42 आएगा औसत, नो डाउट, ठीक है जी। अब आप एक चीज बताओ खुद, बी और डी का गुणनफल कहा उसने 45 गुणा 41।
आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, 45 की इसमें गुणा करूंगा 450, इसमें 45 की गुणा करूंगा मैं किसमें, इसमें 45 दूनी 90, 180, 180 लिखूंगा और कितना 45 जोड़ दूंगा। ठीक है, कितना आ रहा, तो आप खुद बताओ। ठीक है, इस चीज को क्या करोगे आप खुद बताओ, इन चीजों को क्या गुणा करनी है हमें। अगर गुणा करनी है, देखो 45 की गुणा कर रहा हूं मैं, 45 की गुणा करूं, सीधी सीधी करूं अगर, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 40 प्लस 1 लिख सकता हूं, इसकी करूंगा 4 में, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 180। ठीक है, 180 एक जीरो लगाऊंगा। ठीक है, और 45 की इसमें करूंगा, तो आप खुद बताओ, यहाँ पे एक जीरो और लगा दो। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है जी, और इसमें कितना 45 आप जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 5 4, ठीक है 1845। तो इसमें क्या करोगे आप, इसको जोड़ो 1845। आप मुझे एक चीज़ बता सकते हो, देखो गुणा करनी बड़ी आसान होती है। आपको क्या करना था, एक को हटा दो आप थोड़ी देर को, 40 हुआ, 45 चौक 180 यानी 1800, एक में गुणा करके 45 के जोड़ोगे 1800 में 1845 आएगा। गुणा करने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। 115 हो तो a प्लस बी यानी छोटी स्मॉल में तो कैपिटल स्मॉल में लिखो, a प्लस बी का औसत बताओ आप मुझे खुद एक चीज़ बताओ, इसमें औसत पूछा आपसे a प्लस बी का। ठीक है जी, इसका पूछा है। मुझे एक चीज़ दिख रही, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो आप खुद लिखो इसमें 25 a 25 b, आप देखोगे 115। आपने एक चीज देखी, इसमें मैंने 25 कॉमन लिया, औसत पूछा जी। औसत मतलब इसका ही तो मान पूछा आपसे, a प्लस बी बटे 2, यही तो होता औसत। इसका औसत पूछा, ये वैल्यू चाहिए मुझे इसकी, इसके बराबर क्या होगा, यही तो चाहिए मुझे। ठीक है जी, इसके बराबर चाहिए। तो आप मुझे खुद बताओ, मैंने 25 कॉमन ले लिया, अंदर बचा a प्लस बी बराबर 115। आप एक चीज बताओ, यहां से मैं इसको नीचे ले जाऊंगा उसके, तो a प्लस बी बराबर 115 बटे 25, 5 से 5 बार में, और 5 से कितना आ जाएगा 23 बार में। आप मुझे खुद बताओ, मुझे चाहिए a प्लस अपॉन बी 2 का मान चाहिए, a प्लस बी बटे 2 का मान चाहिए। मैं 2 से इसमें भाग कर दूं, 2 से इसमें कर दूं, तो 5 दूनी 10, 10 का 23 में करूंगा आ जाएगा 2.3। तो a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू 2.3, यही तो औसत हुआ। चाहिए क्या आपको, और क्या क्या चाहिए, इतने औसम तरीके में, और बिल्कुल जड़ से लेके चल रहा हूं औसत को, सीरियल एकदम सीडी वाइज। देखिए अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो अगली 2 संख्या मिला दें तो औसत क्या होगा। ठीक है जी, आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो अगली 2 संख्या मिला दे तो औसत क्या होगा। आप मुझे एक चीज बताओ, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, ठीक है जी, यानी 1 2 3 4 5, औसत कितना है जी आप बताओ। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत मैंने मान लिया 3 है, लेकिन वो कह रहा जी x है, नो डाउट। ठीक है, और उसने कहा अगली 2 संख्या मिला दें, अगली 2 संख्या क्या हो जाएंगी 6 और 7। आप बताओ औसत कितना आ जाएगा, अब 4 आ जाएगा, क्योंकि बीच वाली संख्या औसत होती है, क्योंकि क्रमागत संख्याएं लगातार हैं, पहली और आखिरी को जोड़ोगे 2 से भाग करोगे तो 8 बटे 2 4 आएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी। आपने यहां से क्या सीखा, आपने यहां से एक ये चीज सीखी भाई, 1 की वृद्धि हुई, 1 की तो वृद्धि हुई। ठीक है जी, नो डाउट उत्तर आ जाएगा 1 की वृद्धि। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता दूं आज आपको, नहीं, अगर वो कहता 4 की वृद्धि हुई 4 संख्यान की, तो यहां कितना आ जाता 8 और 9। आप बताओ इनमें बीच की संख्या यही तो 4 इधर होगी 4 होगी उधर, तो औसत 5 हो जाता, फिर 2 की वृद्धि होती। अगर 2 संख्या बढ़े तो वृद्धि 1 की होती है, 4 बढ़े तो 2 की, 6 बढ़े तो 3 की। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में उतर जानी चाहिए। तो यहां पे 2 संख्या बढ़ी थी तो आपको कुछ नहीं करना था, 1 की वृद्धि कर देते अगर लगातार।
ऐसे लिखने की करने की कोई जरूरत नहीं, x डराएगा, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे, 2 संख्या बढ़े क्रमागत में तो 1 की वृद्धि, 4 बढ़े तो 2 की वृद्धि, ये चीज प्रूफ भी कर दी मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप, संख्याओं का औसत 10 है तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें इसने कहा 5 संख्याओं का औसत 10 है, कितना है, 5 संख्याओं का औसत है 10, औसत 10 है, अगर औसत में मैं गुणा कर दूं इसकी तो कितना आ जाएगा, 50, ये योग है, क्योंकि आप खुद बताओ योग में अगर संख्याओं की भाग करते हैं तो औसत आता है, क्लियर है बात, और औसत में संख्याओं की गुणा कर देता हूं तो योग आता है, योग है ये, ठीक है, ठीक है जी। आप मुझे फिर एक चीज बताओ, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। अब एक संख्या जोड़िए, कोई भी, मुझे नहीं पता, तो संख्या 6 हो जाएंगी, अब औसत 12 हो गया तो आप खुद बताओ योग कितना हो जाएगा जी, 72। आप बता सकते हो कौन सी संख्या जोड़ी मैंने, 22 जोड़ी। कौन सी जोड़ी जी, उत्तर तो आ गया जी आपका 22। अब देखो एक और तरीका से, 5 संख्याएं जो थी वो थी 10, 10, 10, 10, 10, ये होगी 5, ठीक है। अब उसने कहा देखो इनका जो औसत है वो कितना जी, 5 है, वो 10 है, कितना औसत 10, ठीक है। आप देखो कितना इनका योग 50 है। अब वो कह रहा है जी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि क्या हो जाए, औसत यानी कि 12 हो जाए। आप देखो एक संख्या जोड़ने पे 6 संख्याओं की 72 औसत हो गया, 72 हो गया, यानी ये संख्या कौन सी है कि 72 हो जाए इसे जोड़ने पे। आप कहो जी 22 जोड़ दो तो 72 हो जाएगा, उत्तर कैसे ही कर लो आप, 22 आएगा। वो एक नजरिया आपका देखने का, वरना कोई अलग नहीं होता तरीका, उत्तर वही आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, m संख्याओं का, यदि m संख्याओं का औसत n² है तो यदि m संख्याओं का औसत n² है तथा, ये लिखो आप, तथा n संख्याओं का औसत m² है तो m+n संख्याओं का औसत बताओ। क्लियर है। आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें आपको क्या करना है, m संख्याओं का औसत n², तो m संख्याओं का औसत में आप संख्या गुणा करोगे, योग आ जाएगा mn², ठीक है जी, प्लस n संख्याओं का औसत m², तो nm², क्योंकि गुणा करने पर योग आ जाता है, संख्या कितनी है m+n। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, ऊपर से कॉमन क्या आ जाएगा, mn, ऊपर बचेगा m+n, देखो ये चीज तो आपको आना चाहिए, और नीचे बचेगा m+n, आप इससे इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा mn, उत्तर आ जाएगा जी, ठीक है। उतारिए उत्तर, ठीक है, उतारो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका भी एक बेस्ट वे, जितने हार्ड क्वेश्चन आते जाएंगे उतने अच्छे तरीके आते जाएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। आसान क्वेश्चन में तो क्या तरीका होता है, क्या शॉर्टकट होती है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन को अगर तोड़े तो मानी जाती है महानता। आप बताओ 5 संख्याओं का औसत 240 है, 5 संख्याओं का योग 240 है जी, तो औसत कितना हो जाएगा, मैं इसमें 5 से भाग करूंगा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, आखिरी 2 संख्याओं का औसत 70 है। आप मुझे एक चीज, 2 तरीके बताऊंगा, नो टेंशन, जो अच्छा लगे वो कर लेना, मर्जी आपकी है, ठीक है जनाब। तो आप देखिए इससे ये कितनी कम है, -18, क्लियर है। आप बताओ -18 कम है, 2 संख्याओं पे कितनी कम हो जाएगी, 36 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्लियर है। तो बात भाई 18 कम है, संख्या कितनी है 2 पे 36 कम होगी। अब आप एक बात बताओ, इससे कितनी ज्यादा है 22, 2 संख्याओं पे कितनी ज्यादा हो जाएगी 44, इनका डिफरेंस कितना है।
आप खुद बताओ इनका जो डिफरेंस है आपको, या एक काम करो इन सबको अगर आप देखो, सुनो, इनका डिफरेंस मैंने देखा कितने का जी, बताओ, इनका डिफरेंस 8 का है, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, ठीक है, 8 का डिफरेंस है। तो इसमें से आपको क्या करना, 8 घटा दो, खाली 8 घटा दोगे 40 उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है, आंख मीच का आ जाएगा, ठीक है, कोई नहीं घटाएंगे, क्यों, क्योंकि वो संख्या फालतू है, क्योंकि 2 और 2 4, वो टोटल का ये 4 संख्या, 5 भी चाहिए आपको, इस टोटल में से घटा दो चारों का अंतर, यानी कितना है 8, 8 घटा दोगे 40। एक देखिए आप बेसिक तरीका जो आप जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हो, आपने देखा जी 5 संख्याओं का योग कितना है, 5 संख्याओं का योग 240 है। आपने देखा पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो योग कितना होगा, 5 संख्याओं का योग है, 5 संख्याओं का योग इतना, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, औसत 30 है, तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा जी 60, ठीक है। और उसने कहा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो योग कितना हो जाएगा 140। आप खुद बताओ, औसत ना हो, अच्छा ये औसत है, योग दे रखा है, सॉरी, ठीक है, ये योग कर लेना इसको, ठीक है, योग है सवाल में, चलो ठीक हुआ, पता चल गया, योग है, ठीक है, योग है। अब आप खुद बताओ पहली 2 संख्याओं का 60 है, क्या योग निकालना पड़ा मेरे को, अंतिम 2 संख्याओं का योग 140 है, क्योंकि 70 औसत है, औसत मतलब होता है अगर जितनी संख्याओं का औसत है उतनी संख्या में औसत की गुणा कर दे तो हम योग आ जाता है, ठीक है। अब आप बताओ इन 4 संख्याओं का योग कितना है 200, 5 संख्याओं का योग 240, अंतर कितना हुआ 40, तो वो 5वीं संख्या ही तो जो 40 है, बात खत्म, वही पूछा है उसने कि तीसरी संख्या, जो मतलब एक संख्या बच गई, तीसरी बचेगी, पहली 2 और आखिरी 2 के बीच में तीसरी होगी, इसमें तो कोई बताने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। उत्तर आ गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उतारिए इसे। आइए अगला सवाल, देखिए मेरा तरीका देखिए इस सवाल में अपना, मैं फिर बता रहा हूँ जैसे जैसे सवाल की कीमत चढ़ती जाएगी ना, ऐसे ऐसे ही मैं उसकी औकात गिराता जाऊंगा, तरीका नहीं तोड़ने में, यानी कि उसकी सवाल की हड्डी तोड़ने में। देखिए कैसे, 13 संख्याओं का औसत 68, आप बताओ 13 संख्याओं का औसत कितना है 68, ठीक है जी। प्रथम 7 संख्याओं का औसत, जो प्रथम 7 संख्या उनका औसत कितना है जी 63, ठीक है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 70, क्लियर है बात। आप मुझे एक बात बता सकते हो क्या, देखो ये जो औसत कम हो रहा है इन संख्याओं का, वो कितना 5 कम हो रहा है, तो 7 संख्याओं में 35 कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर है। अब आ जाओ इस पे, इसके साथ जो कम हो रहा है यानी इससे, ये कितना कम हुआ जी 2 ज़्यादा हुआ, 2 ज़्यादा हुआ, 7 संख्याओं पे 14 ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इन तीनों संख्याओं को जोड़ देता हूँ तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, इसका मैंने देखा डिफरेंस 21 को मैं क्या करूंगा, इसमें घटा दूंगा, 21 माइनस के आएगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस के 21 आएगा, और इसको इसमें मैं जोड़ूंगा माइनस के 21 को, तो आ जाएगा 47, जो कि आपका उत्तर होगा। बताओ इससे आसान और क्या लोगे, गुणा भाग से बच गए, कहीं भी गुणा करिए मैंने, बताओ आप। तो तरीका सीखने होंगे, शॉर्ट तरीका सीखने होंगे, मैच कर लेना कहीं भी तरीके को, ठीक है, मैच नहीं जल्दी से मिलेगा नहीं, ठीक है, मेहनत है, ठीक। और मैं एक बात बताऊँ, देखो आप कैसे करोगे इसको, 13 की इसमें गुणा करोगे जी, आया वहीं से, ये और बता रहा हूं मैं, गुणा करने के बाद ये तरीका निकलता है। फिर क्या करोगे आप, 7 की गुणा इसमें करोगे, 7 की इसमें करोगे, 14 संख्याओं का आ जाएगा योग, एक फालतू की बीच वाली 7 वाली 2 बार गिन गई। 13 की इसमें करोगे वो 13 का रहेगा, जो 7 वाली 2 बार काउंटिंग में आ गई, तो इसको घटाओगे ना जो टोटल, तो 7वीं आ जाएगी, इन दोनों के योग को उसमें से उसकी गुणा में से घटाओगे, क्लियर है। मैं नहीं जा रहा उस तरीके पे, मैं क्यों जाऊं, मुझे पता है कि इतना औसम तरीका है, आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए इस तरीके में क्या है, ठीक है। ऐसे सवाल हमेशा ऐसे ही होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें 3 संख्याओं का औसत 28 है, 3 संख्याओं का औसत कितना 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है, तो तीसरी संख्या बताओ। आप मुझे एक चीज बता सकते हो, आप बताओ 3 संख्याओं का औसत, देखो पहले तो मैं संख्या बता दूं आपको कैसे निकलेंगी ये। इसमें कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली आधी है दूसरी की, ठीक है जी, तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी, तीसरी संख्या दूसरी की क्या है, तीसरी संख्या दूसरी क्या दुगनी है, ठीक है जी। आ जाओ, यही तो होता है रेशियो का तरीका, 1 गुणा इसकी इसमें
और 2 दूनी 4, आ गया नहीं आ गया? इसकी ये दुगनी, इसकी ये दुगनी, वही कह रहा कि पहली संख्या दूसरी की आधी है, तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है, बात खत्म। रेशियो भी आना चाहिए आपको, दिख रहा है उसमें? ठीक है जी। आप मुझे एक चीज बताओ, अब ये 3 संख्या आ गई, यानी मेरी कौन कौन सी आ गई? 1, 2, 4, ये 3 संख्याओं का रेशियो हो। आप मुझे एक चीज बताओ, 3 संख्याओं का औसत अगर कितना है? 28 है। मेरा इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है बताओ? या तो एक काम करो, योग निकालो उसका, इनके योग से भाग करो और गुणा 4 की गुणा कर दो, आपका तीसरी संख्या आ जाएगी। कैसी कर लो आप? मैंने आपसे कहा और योग कितना है जी? 28 है। मेरे हिसाब से योग कितना है जी? 6 और एक 7/2, 7/2 है ना योग, वो 7/3। देखो टोटल संख्या कितनी है? अभी औसत ही चल रहा है, वो औसत है। संख्या कितनी है? 7। योग कितना है? 7 है, संख्या 3, तो औसत आ जाता है। तो मैं इसमें भाग करूंगा अपने औसत से, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, तो वही बात आ गई इसमें निकल के कि योग इनका हमारा 7 है, उसका औसत अगर 28 है, 3 संख्याओं का औसत 28 है, 3 की गुणा करूंगा, योग हमारे योग 7। कैसी कर लो? कान किधर से पकड़ो, आना बीच में ये मामला। क्यों आना? क्योंकि वही बात है कि तरीका ही होता है। ठीक है, आप एक बात बताओ, 7 से कितनी बार? 4 बार, 4 तिया 12, 1 की जो वैल्यू आई है 12 आई है। आप मुझे कुछ भी बताओ, अगर आपको तीसरी संख्या चाहिए, 12 चौक 48, दूसरी चाहिए 12 दूनी 24, पहली चाहिए 12 एकम 12, यही तो 3 संख्या हो। आप काटोगे 1, 2 और 4, कुछ भी करो, उत्तर आपका 48। ठीक है, कैसी करो, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है और c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान बताओ। आप मुझे एक चीज बता सकते हो, 2 संख्याओं का औसत यानी a तथा b का औसत, a प्लस b का जो औसत है वो 20 है, तो योग 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्याओं का औसत 20 है। 2 संख्याओं का औसत 20 है, 2 की गुणा कर दूं तो योग 40 आ जाए, क्योंकि 2 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं का औसत 20 होता, 3 की गुणा करता, योग आ जाता 60। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब मैंने कहा b तथा c का औसत 19, b तथा c का औसत 19, तो योग 38 हो जाएगा। ठीक है जी, c तथा a का औसत 21, तो योग हो जाएगा 21, औसत है तो योग हो जाएगा 2 संख्याओं का योग। अगर खुद बताओ, 2 संख्याओं का औसत 21 है तो योग 42 हो जाएगा। ठीक है जी, मैं इन सब संख्याओं को जोड़ता हूं तो ये आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c। ये 2 कॉमन क्यों ले लिया? क्योंकि ये सब डबल बार आएंगे, मैं जोड़ूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा। इनका योग कितना आएगा? 8 2 10, 10 की 0 हासिल लगा, 1 4 4 8 12, 120। मैं इससे भाग करूंगा, ये आ जाएगा 60, यानी a प्लस b प्लस c का जो योग है वो आ गया 60। आप मुझे एक चीज बताओ, a का मान पूछा, a का मान पूछा, a की वैल्यू कितनी है? अगर b प्लस c की 38 है, b प्लस c की जगह मैं 38 रखूं, a प्लस ये उधर जाएगा तो 22 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर आ जाएगा 22, उधर जाके ही घट जाएगा, यानी 38 को घटाओगे तो आप 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी 22। तो a का मान कितना? 22। मौज कर दीजिए, मौज। ठीक है, वो तो आप ही बताओगे मौज कैसी हो। तो ये सवाल हो। उससे आगे क्या है कि अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, वरना एक वीडियो में निपटाने की मेरी कोशिश थी पूरी। तो होगा क्या कि अगली जो वीडियो होगी उसमें मतलब 20-25 सवाल कराऊंगा मैं, ऐसे सवाल कराऊंगा कि भयंकर 25-30, उसमें पूरा समाप्त हो जाएगा औसत आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, और तरीके आप देख ही रहोगे, इससे भी भयंकर तरीके जितने भी आगे और ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन आएंगे इस सवाल में। ठीक है, वो क्या उनमें तोड़ के दिखाऊंगा और आप कहोगे जी वाह क्या बात है। तो ठीक है, तो आप सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताइए कोई कमी या कोई अच्छाई, तो कमेंट करिए आप। ठीक है, नमस्कार।